दहेज की लालच में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। तो जो है गला दाब के मारा गया है। हाँ, 2-4 जो है धमकी दिया कि हमको दहेज दीजिए, फुल हमको 4 पहिया गाड़ी दीजिए। शव को आंगन में छोड़कर फरार हुआ आरोपी पति। अब इनको मारने को भी धमकी दिया कि हम इनको मारेंगे। हम उसको फांसी दिलवाना चाहिए। मृतका की मां ने पति सहित 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस कराया दर्ज। सब लोग बता रहे हैं कि जो है 2-4 बार उसको धमकाया है, क्योंकि अपने घर से दहेज लेके आओ गाड़ी। मृतका की मां ने कहा, गाड़ी और मकान की मांग पूरी ना होने पर बेटी की गई हत्या। उसको सजा मिलनी चाहिए उस आदमी को, उसने उसको मारा मासूम बच्ची को, उसको बस सजा मिलनी चाहिए। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर का है मामला। मेरे घर में और भी बेटी है, उनकी भी शादी होगी, उनको उनके साथ भी ऐसे ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन महिला अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी ताजा मामला गोमती नगर लखनऊ से आया है, जहां पर एक शौहर ने अपनी बीवी की गला दबाकर हत्या कर दी है। अब मृतका के परिवार वालों ने न्याय की आस में पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हमारी संवाददाता कीर्ति ने मृतका के परिवार वालों से बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है गोमती नगर में और हमारे साथ यहाँ पर एक ऐसा परिवार मौजूद है जिसकी फूल जैसी बेटी को दहेज नाम की एक जो ये कुरीति हमारे समाज में चली आ रही है उसने खा लिया है। क्या नाम है आपका? महर जहाँ। महर जहाँ जी, ऐसे पता चला है कि आपकी जो बेटी है मरियम, उसका क्या हुआ है? उसकी मर्डर, उसको जो है गला दाब के मारा गया है। इसने मारा है? उसका उनके घर वाले, उनकी नंद, उनका आदमी, उनकी सास, ससुर। लेकिन ऐसा पता चला है कि जो मरियम है वो अपने पति के साथ तो अलग रहती थी। अलग नहीं रहती थी, वो दिन भर सास के साथ में रहती थी, रात में खाली अपने रूम पे लेटने जाती थी। ये हमें इतना पता चला है। पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था, किस तरह से उसकी हत्या की थी? अब ये हमें नहीं मालूम है। अच्छा, आप लोगों को कभी इस चीज की जानकारी हुई कि हाँ, 2-4 जो है धमकी दिया कि हमको दहेज दीजिए, फुल हमको 4 पहिया गाड़ी दीजिए। अब इनको मारने को भी धमकी दिया कि हम इनको मारेंगे। हम आपको बता दें कि जो मरियम है उसकी 1 साल पहले लव मैरिज हुई थी फरहान नाम के लड़के के साथ। 1.5 साल पहले 1.5 साल हुई है। 1.5 साल पहले। तो अभी जो आरोपी है या जो उनका मरियम जी का जो पति है, आपकी बेटी, जब उनको वो कहाँ पर है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करा, क्या कारण कर रहे हैं? वो ससुर को पकड़ा था जी, मिट्टी जब लोहिया में थी। अब उस ससुर ने कल छूट गए, उसका आदमी थाने पे बैठा है। क्या मांग है आपकी कि क्या आप क्या इंसाफ? हम उसको फांसी दिलवाना चाहिए। फांसी दिलवाना। हाँ। तो पता चला कि आपकी बेटी जो है वो नहीं रहती है। हमको 9:30 बजे रात में पता चला, वो आस पास वाले बताएंगे। उधर उनके घर वाले ना उनके खानदान वाला कोई नहीं बताए, ये सब आस पास पड़ोसी लोग बताए। अच्छा, तो 1.5 साल पहले बेटी की लव मैरिज हो गई थी, उन्होंने शादी कर ली थी। हमने निकाह करके भेजा था घर से। हमने 5,000 रुपया भी दिया था, 5 जोड़े कपड़े भी दिया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों ने लव मैरिज करी थी, वो अलग रह रहे थे अपने परिवार से। नहीं, परिवार में थे, वो खाली झूठ बोल रहे उनके घर वाले कि अलग थे। लड़के की कमाई तो खा रहे थे, वो सब एक ही में थे, मगर अलग रखे थे कि घर से हमने कर दिया। सब एक ही में था, सब एक ही में खाते थे। सास खाना देती थी बना के। सास से? हाँ। तो फिर अचानक से ये सब क्यों? अब ये वो लोग जाने, अचानक से मिट्टी छोड़ के भाग गए अस्पताल से। भागे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ मिट्टी छोड़ के भाग गए, वहाँ से जब से कोई गया ही नहीं। कल तक हम लोग मिट्टी ले आए, पोस्टमार्टम के लिए चली गई, मगर मिट्टी में उनके घर वाला कोई नहीं गया, एक बच्चा तक नहीं गया। तो आप ये बताइए कि जब 1.5 साल पहले शादी हुई, उसके बाद भी कभी बीच में मारपीट की कोई जानकारी आपकी बेटी ने आपको दी हो कि हमारे साथ नहीं, कर नहीं, रहे हैं? हमें नहीं दी ऐसी कोई जानकारी नहीं। कभी उसने आपसे कोई बात नहीं, बस यही कहा है कि हमको गाड़ी दो, हमारे आदमी को, और जो है दहेज दो। लड़ाई तो हमारे सास ससुर मांग रहे हैं, आस पड़ोस वाले कल बताई नहीं। आस पड़ोस वाले
आपसे बताते थे कि आपकी बेटी के साथ मार पिटाई करते हैं घर वाले? ये हमें नहीं पता, ये कल सब लोग बता रहे हैं कि ये 2-4 बार उसको धमकाया है। 2-4 बार धमकाया है। कि जो अपने घर से दहेज लेके आओ, गाड़ी लेके। मैम उसको सजा मिलनी चाहिए उस आदमी को। उसने उसको मारा मासूम बच्ची को, उसको बस सजा मिलनी चाहिए बस मैम। और कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, 1.5 साल में देखिए रोइए नहीं आप 1.5 साल में आपने कभी अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर कभी बात नहीं, आज अगर उसके साथ हुआ है तो कल और बहन बेटी है उनके साथ भी हो सकता है। हैं? न्याय चाहिए, मोदी जी से भी कृपया है, उसको न्याय चाहिए, न्याय हो। इतनी हमारे घर में और भी बेटी है, उनकी भी शादी होगी, उनको उनके साथ भी ऐसे ही होगा। और भी है, मोहल्ले में भी है सब लोग। आज उसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। फरहान के बारे में आप लोग पहले से कुछ जानते थे? पहले आता था, रिश्तेदारी में था, पहले आता था, हम लोगों को ये कुछ नहीं पता है, ये एकदम से नहीं किया है ये सब। जब 1.5 साल पहले बेटी की शादी हुई तो कभी आप लोग उसके घर गए हो, मुलाकात करी हो? नहीं, हम लोग नहीं गए। किसी तरह से आप किसी संपर्क में नहीं हुए? क्यों? कभी आपने कभी कोशिश नहीं करी अपनी बेटी से मिलने की बात करने की? और बच्चा हुआ जब भी नहीं बताया, बच्चा जब एक बच्चा है। हो गया तब हम लोग जाना कि आपकी बच्चा बेटी को हुआ है। एक बच्चा है अभी। हाँ, अभी 4-5 महीने का है बच्चा। जब भी हम लोग को इत्तला नहीं दिया कि आपके बेटा हुआ है उसके। तो कभी आप लोगों ने बेटी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करी 1.5 साल में? कुछ नहीं मिलता था, मिलने नहीं देते थे, क्या कहते थे? उसको टॉर्चर करते। मोबाइल लोग छीन लिया, उसको मोबाइल भी नहीं दिया कि वो मोबाइल से जो है बात कर लेती। मोबाइल उसके सास ससुर ले लेना है। तो जैसा कि आपने इन सभी को सुना, इनका कहना है कि कहीं न कहीं फरहान के घरवालों की तरफ से इन पर दबाव बनाया जाता था, इनकी बेटी पर दबाव बनाया जाता था और ना तो उससे मिलने दिया जाता था, ना ही तो वो अपने फ़ोन पर अपने परिवार वालों से बात कर पाती थी। इन सबकी बस एक ही माँग है कि सरकार द्वारा, कानून द्वारा इनको न्याय दिया जाए, इनकी बेटी को न्याय दिया जाए और जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त। तो अभी हमारे साथ जो मरियम है, मृतका, जिनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है, उनके पड़ोसी मौजूद हैं। भाई क्या हुआ था? कैसे उस लड़की की हत्या की गई, कुछ पता है आपको? हमको भाई ये हम देखने नहीं गए कि वहाँ हम देखने जाए, यहाँ हमको 8-9 बजे मरियम की जो शादी हुई है फरहान के साथ, ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ने लव मैरिज करी, बाद में फिर घर वालों ने निकाह करा दिया। देखो प्यार करते थे, प्यार में शादी हुई और निकाह भी पढ़ाया गया और उनके मामू लोग भी मदद किए, उसके आगे हम नहीं जानते हैं। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं जिस तरह से मरियम को मारा गया है? जो घिटवा दबा के मारे इनसे सजा उनको मिले, ये सजा उनका छुट्टी दे दे हो। हैं? कैसे छुट्टी दे दे हो? भाई बच्ची है, किसी की औलाद है कि नहीं है? हैं? उनके साथ सजा मिले तो हम लोगों का क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे उनकी हमारी लड़की के साथ हुआ है वैसे उन लोग के साथ होना चाहिए, उन लोग को दबाव देना चाहिए कि मतलब उनकी लड़की कैसे मारी गई, कैसे तुम लोग मारे हो, हम लोग का क्यों नहीं बताई नहीं? जब मार रहे रहा कुछ परेशानी तकलीफ हम लोग को बताना चाहिए था, हमारी लड़की हमारे घर भेजना चाहिए था, उनका क्यों मारी इन्होंने? जैसे हमारी लड़की के साथ हुआ वैसे उन लोग के साथ होना चाहिए, उन लोग का दबाव मिलना चाहिए। क्या मांग है आपकी, क्या सजा हम लोग की चाहते मांग है कि उनको सजा देना चाहिए, फांसी हो या सजा, फांसी होना चाहिए, दो में से एक काम होना चाहिए, या फांसी हो या सजा हो जिंदगी भर की। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो पड़ोसी है उनमें भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि आज एक लड़की के साथ हुआ है, कल यहाँ पर जो और महिलाएं, जो और लड़कियां रह रही हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। इसलिए आगे इस तरीके की चीजें ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो फरहान आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले।